और प्रभु यीशु मसीह के एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। और परमेश्वर एक भले परमेश्वर है और उसकी भलाई प्रत्येक दिन उसके बच्चों के साथ बनी रहती है। प्रभु का वचन क्या कहता है कि और उसकी करुणा सदा की है। तो परमेश्वर की करुणा सदा की है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यदि हम और आप उस करुणा को परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी करुणा को थोपना किसी भी कीमत पर नहीं चाहते, लेकिन जो ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए उसकी करुणा प्रति भोर को नई हो जाती है। प्रभु का वचन कहता है उसकी करुणा प्रति भोर को नई हो जाती है। जो अपने जीवन में परमेश्वर की करुणा को ग्रहण करना चाहते हैं, जो परमेश्वर की करुणा को लेने के लिए तैयार हैं, जो परमेश्वर की करुणा की आशा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर की करुणा प्रति भोर को नई हो जाती है। लेकिन जो परमेश्वर की करुणा को तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं देते कि तुम मेरी करुणा को जबरदस्ती ग्रहण करो। आज इस वजह से पूरे संसार में लोगों के पास अवसर है कि वो प्रभु को ग्रहण करें, परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दें या परमेश्वर को अपने जीवन से तिरस्कार कर दें। हर दिन हर एक के पास ये चॉइस होता है कि वो अपने जीवन में परमेश्वर को लेकर चले या परमेश्वर के ही दिए हुए जीवन में परमेश्वर को छोड़ दे। और आज जब हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो बाइबल हमें पहला इतिहास और उसके 15 वचन में इस प्रकार से बताती है। पहला इतिहास और उसका 16 वचन, और यहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर अपने वचन में मुझे और आपको, प्रभु का वचन क्या कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। किन बातों के हम गवाह ठहरेंगे? परमेश्वर भले हैं, परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई की है। मैं एक पापी और अधर्मी मनुष्य हूं, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने मेरे पापों के अनुसार मुझसे व्यवहार नहीं किया, लेकिन अपनी करुणा के अनुसार मुझसे व्यवहार किया। जब मैंने परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मान लिया तो उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया और उसने मुझे एक नया दिल देने का वादा किया, और उस दिल में जहां की पाप का बंधन ना हो, वो दिल जहां परमेश्वर मुझे मेरे स्वभाव के जगह अपने स्वभाव से भरे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, तुमसे एक नई वाचा में बांधता हूं कि मैं अपनी व्यवस्था तुम्हारे दिलों में लिखूंगा और तुम्हारे चित्त में डाल दूंगा। और इस वजह से तब हम परमेश्वर से प्रभु के वचनों को पढ़ करके केवल जबरदस्ती या अपने स्वभाव के विरोध में चल करके, क्योंकि हमारा स्वभाव पाप का स्वभाव है, हम जन्म से ही हमारा मनुष्य है, इसलिए हम बाइबल के वचन के अनुसार स्वभाव, जो मनुष्य का स्वभाव जो है वो पाप का स्वभाव है। और आसानी से शैतान और इंसान दोनों ही पाप में बढ़ते जाते हैं। शैतान उकसाता है और इंसान अपने स्वभाव, जो कि पाप का स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण वो भी उस ओर भागता जाता है। लेकिन परमेश्वर ही है जो हमें एक नया मन देने की क्षमता रखते हैं। बाइबल हमें बताती है कि मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। बताना नहीं पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि हर कोई मुझे जानेगा, हर एक को मेरे बारे जानकारी होगी, वो हर एक कोई मेरा ज्ञान रखेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर भले हैं और ये सब कुछ परमेश्वर हम जैसे, आप जैसे बुरे लोगों के लिए करने के लिए तैयार है, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है।
लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, अर्थात यीशु मसीह पर, जो हमारे पापों के लिए अपने जीवन को उस क्रूस पर बलिदान करते हैं, इसलिए जितनों ने उस पर विश्वास किया उनमें से परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी नाश ना होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि अब दंड आप पर नहीं, क्योंकि यीशु ने आपके दंड को उठाया और आपने इस बात को जान लिया, समझ लिया और परमेश्वर का तिरस्कार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर को स्वीकार किया और धन्यवाद दिया परमेश्वर के इस अद्भुत प्रेम के लिए कि वो खुद परम पवित्र परमेश्वर हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पापियों के लिए, मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके दंड को उठाने के लिए अपना बहुमूल्य जीवन, अपना पवित्र जीवन उस क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि हमें बलिदान होने की जरूरत ना पड़े, हमें मरने की जरूरत ना पड़े, हमें दंड उठाने की जरूरत ना पड़े। आज चारों ओर जब हम देखते हैं, बहुत कुछ संसार में दिखाई देता है जो आफतों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, तरह तरह की बातें चारों ओर हो रही दिखाई देती। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की करुणा को उन्होंने तिरस्कार करके रखा हुआ है। परमेश्वर के वजह से आप एक आशीषित जीवन प्रत्येक दिन जी सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की करुणा को जब संसार ने ठुकरा दिया तो परमेश्वर का मन दुखी हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर भी अवसर दिया है कि वो प्रभु को समझे, जाने और ग्रहण करे। प्रभु का वचन इसलिए कहता है वो अपने घर आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये संसार यीशु मसीह ने, जो कि स्वयं परमेश्वर है, खुद इस संसार में वो जब आते हैं तो बाइबल बताती है कि उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर ने इस संसार से प्रेम किया, परमेश्वर ने इस संसार के लिए अपना जीवन दे दिया और उसके बावजूद जब इस पृथ्वी पर वो आते हैं तो कोई भी उसको स्वीकार नहीं करता, उसको ग्रहण नहीं करता और उसका इनकार कर देता है। और इस वजह से आज मेरे और आपके पास अवसर है कि हम क्या परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। क्या हम परमेश्वर को तिरस्कार करते हैं या ग्रहण करते हैं? यदि आज आफतें आती हैं तो इसलिए नहीं कि परमेश्वर बुरे हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर की भलाई को लोगों ने ग्रहण नहीं करना चाहा और इन असुरक्षा, इन आफत, इन मुसीबत, इन बीमारियों की दुनिया में उन्होंने अपने आप को, जो शैतान की ओर से आता है, उन्हें अपने आप को शैतान के हाथों में बिल्कुल असुरक्षित क्षेत्र में असुरक्षित तरीके से अपने जीवन को जीते रहे। और जब आफतें आ जाती हैं तब तो आफतें आ चुकी हैं। प्रभु का वचन इसलिए साफ साफ कहता है कि एक दिन मनुष्य के पास मृत्यु का भी आना तय है। जीवन हमेशा तक ऐसे ही चलेगा ऐसी बात नहीं। एक दिन तो मृत्यु का आना तय है, और अगर मृत्यु का आना तय है तो उसके बाद फिर अवसर भी नहीं। अवसर तो उससे पहले है कि हम परमेश्वर को जानें, परमेश्वर को समझें और परमेश्वर के द्वारा क्षमा को अपने जीवन में पाए, ताकि हम इस पृथ्वी पर भी एक परमेश्वर से क्षमा प्राप्त जीवन जिएं, जिसमें परमेश्वर की आशीष का जीवन हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास उस दिन से हम केवल फूलों के सेज में सोएंगे और हमारे मुंह में आसमान से रोटियां गिरना शुरू हो जाएंगी और हम बस खाएंगे, पिएंगे और सोएंगे। ऐसा नहीं होगा यीशु मसीह को जानने, समझने और अपने पापों को मानने के बाद। परमेश्वर आपको और मुझको तब भी इस पृथ्वी पर रखेंगे जब तक हम जीवित हैं, और इस संसार में हम इसी दुनिया में जिएंगे जो चारों तरफ से शैतान के प्रलोभनों से भरा होगा, जो आपको अपनी ओर खींचेगा। चारों ओर से शैतान के संसार से भरा होगा, क्योंकि संसार ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है। और इसलिए संसार में शैतान और शैतान के साथ चलने वाली दुनिया
आपको परेशान करेगी। लेकिन इसी परेशानी के दौर में परमेश्वर आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे। परमेश्वर आपको वैसा बना रहे होंगे जैसा यीशु मसीह थे इस पृथ्वी पर, और यीशु मसीह हैं आज भी। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर की योजना एक मसीही के लिए कि आप परमेश्वर से क्षमा प्राप्त कर लें, परमेश्वर के आशीषित संतान बन जाएं, उसके बाद भी इस दुनिया में रहें। परमेश्वर इसलिए आपको रख रहे होते हैं ताकि आप इस संसार में जैसे एक तितली के रूप लेने से पहले, तितली का जीवन शुरू करने से पहले वो एक कीड़े की तरह होती है, जो कीड़ा बहुत ही बुरा लगता है देखने में, और वो कीड़ा तितली होता है जो भविष्य में होगा, लेकिन उससे पहले वो एक कीड़ा रहता है जिस कीड़े को अगर आपके बदन में वो आ जाए तो आप तुरंत से उसको फेंक देंगे अपने ऊपर से। लेकिन वही कीड़ा जब एक तितली का जीवन जीने लगता है तो उन लोग उसको अपने कंधे पर, अपने सिर पर जब वो बैठ जाए तो बहुत खुश होते हैं कि देखो कितनी प्यारी तितली मेरे कंधे में बैठी हुई है, मेरे पास आई है। उसको लोग पकड़ते हैं अपने, अगर वो हाथ में आ जाए तो और खुश हो जाते हैं वो। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि एक बुरे समय से वो तितली के जीवन तक आने में उस कीड़े को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। जब वो अपने पुराने शरीर को छोड़ रहा होता है तो वो बहुत ही तकलीफ से उस शरीर से निकल रहा होता है। लेकिन उसी तकलीफ से जब वो पुराने शरीर को छोड़कर एक नए तितली के रूप में तैयार हो रहा होता है, तो उस स्ट्रगल में ही उसके अंदर इतनी शक्ति आती है जिसके वजह से वो घंटों घंटों वो उड़ता रहता है, वो कीड़ा जो कि तितली बन जाएगा, फिर भी वो गिरता नहीं। तो परमेश्वर आपको और मुझको भी इस कीड़े जैसी दुनिया में, जब हम पाप के कीड़े के तौर पर जिंदगी जी रहे होते हैं, परमेश्वर के हम संतान हो चुके होते हैं जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु आपको और मुझको पाप के दासत्व से छुड़ाकर अपने बलिदान के कारण पूरा छुटकारा दे देते हैं। और इस वजह से जो मसीह में है, परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करता है, परमेश्वर के उस महान बलिदान पर विश्वास करता है, फिर उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि दंड यीशु ने उठाया है। इसी बात का तो वो विश्वास करते हैं, और ये एक सच्चाई है, क्योंकि यीशु तो सच में इस पृथ्वी पर आए और उस पृथ्वी पर उन्होंने हमारे पापों के दंड को उठाया, और ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। और इसलिए अब जो मसीह में है, अर्थात जो उस पर विश्वास करते हैं, उनको दंड उठाने की जरूरत नहीं है। और यही वजह है कि अब वो दंड नहीं उठाएंगे, इसका मतलब है कि वो सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो परमेश्वर की ओर से जो दंड है वो तो पापों के कारण मिलेगा, और क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। और सबसे बड़ा दंड क्या है कि उनके जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा नहीं। परमेश्वर सुरक्षा नहीं देना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर की सुरक्षा वो लेना नहीं चाहते, और इसलिए उनकी जिंदगी निर्भर है अपनी क्षमताओं पर, उनकी जिंदगी निर्भर है उनके संसार के स्तर पर। तो इस वजह से परमेश्वर की सुरक्षा उनके पास नहीं है। आज के दिन एक घटना याद आती है। परमेश्वर के बहुत ही जाने माने परमेश्वर के जन, जिनका नाम बेनीहीन है, एक दिन बेनीहीन अंकल अपने किसी स्थान में जा रहे थे। अपनी पत्नी भी उनके साथ थी, उनकी वाइफ। और जब वो प्लेन में जा रहे थे, और वो हवाई जहाज से जा रहे थे, प्लेन में जा रहे थे, एक छोटा प्लेन था वो, और उस प्लेन में वो थे, उनकी पत्नी थी और कुछ पायलट थे। और तभी अचानक से वो प्लेन जो है वो अपना नियंत्रण खो देता है, और बड़ी तेजी से वो प्लेन गिर रहा होता है। और शैतान तुरंत से अंकल के मन में कहता है कि अब तो तेरी जिंदगी का अंत आ गया। कुछ ही समय में वो प्लेन
बहुत तेजी के साथ आसमान से गिर जाता है और गिरने के बाद वो पेड़ में फंस जाता है। और जब वो पेड़ में फंस करके नीचे गिर रहा होता है तो उस वक्त उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता अंकल को। और जब वो ज़मीन पर मतलब जब वो प्लेन गिर चुका होता है, क्रैश हो चुका होता है, तब बेनिहीन अंकल अपने आप को किसी तरह से उस प्लेन से बाहर निकालते हैं। और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि उनको एक खरोच भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो दंड उनको उठाना था, परमेश्वर ने उस दंड को उस क्रूस पर उठाया था। और वो परमेश्वर के एक सच्चे विश्वासी थे, विश्वासी जो यीशु के कार्य पर विश्वास करता है, जो यीशु ने उस क्रूस पर उसके लिए किया है। और यही वजह थी कि प्लेन तो गिर गया आसमान से ज़मीन में, लेकिन उसमें बैठा हुआ इंसान एक भी खरोच नहीं आया उसको, क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास करता था कि यीशु ने मेरे पापों के दंड को उठाया। ऐसा नहीं कि वो पापी नहीं थे, लेकिन उनको ये मालूम था कि मेरे पापों के दंड को यीशु ने उठा लिया है, और इस बात पर वो विश्वास करते थे। क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि एक भी धर्मी नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई भी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, क्योंकि हर एक जन पाप से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वो मनुष्य है और मनुष्य से ही उत्पन्न होता है। और इस वजह से अपने पाप के स्वभाव को वो अपने बच्चों में ट्रांसफर करता है, या उसके बच्चे अपने पिता से उस पाप के स्वभाव को ग्रहण करते हैं। और यही वजह है कि आज के दिन अगर कोई बहुत बड़ा परमेश्वर का प्रचारक है या परमेश्वर का बहुत बड़ा जन है, वो भी अपने काबिलियत के वजह से नहीं है, लेकिन इसलिए है क्योंकि परमेश्वर पर उसने विश्वास किया कि यीशु ने मेरे पापों को अपने जीवन में, अपने देह में उठाया है, जिसकी वजह से मैं परमेश्वर के उस दंड से बच सका हूँ, और अब मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं। और यही उसको उसके हर दंड से बचा देता है, क्योंकि उसने सच्चाई पर विश्वास किया। उसने परमेश्वर की सच्चाई अर्थात यीशु मसीह के उस महान बलिदान पर, परमेश्वर के उस महान छुटकारा पर विश्वास किया जो उसके जीवन का था। आज के दिन परमेश्वर का धन्यवाद दें, ये उद्धार, ये छुटकारा सभी के लिए है, लेकिन क्या सभी इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तैयार हैं तो परमेश्वर की इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से तो ये वक्त है, आज भी जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, आपके पास, मेरे पास भी अवसर है कि हम इसे ग्रहण करें। परमेश्वर की सच्चाई को ठुकराएं ना, लेकिन उसकी सच्चाई को जानें, समझें और उसको ग्रहण करें। यदि आप परमेश्वर के सच्चाई को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, तो बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है, अब जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, अर्थात जो मसीह में नहीं है उन पर दंड की आज्ञा है, लेकिन जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो आज क्यों ना परमेश्वर के इस उद्धार को, इस अनुग्रह को हर एक जन के पास अवसर है कि वो ग्रहण करे और परमेश्वर में वो सुरक्षित रहे। हर दिन परमेश्वर की करुणा प्रति भोर को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे मुझसे गलतियां हो भी गई, क्योंकि हम मनुष्य, हम एक ही दिन में बदल नहीं जाते। प्रभु को जानने, समझने और उससे अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद, उसके बाद भी हमारे स्वभाव को बदलने में समय लगता है। और कई एक ऐसी गलतियां हम में घर कर चुकी होती हैं हमारे स्वभाव में, जो कि हम शायद 1 साल में नहीं छोड़ पाते, 2 साल में नहीं छोड़ पाते, 20 साल में नहीं छोड़ पाते। और एक समय आता है, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें उन पापों से भी छुड़ा लेता है। तो जो बातें कभी हमसे संभव नहीं है, जो हम नहीं कर पाते, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमें उससे भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखते हैं। जो हमसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और यही वजह है कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। यही वजह है कि परमेश्वर के द्वारा हमें मदद चाहिए, परमेश्वर की मदद चाहिए। हम अपने आप को नहीं बदल सकते, परमेश्वर हमें बदल सकते हैं। और यही तो विश्वास है परमेश्वर पर, उसके
लोगों का कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आप मुझे बदल सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जब आप परमेश्वर के पास प्रति भोर को जाते हैं अपनी कमजोरी निर्बलताओं के साथ और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, आज का जीवन नहीं जी पाऊंगा, मेरे अंदर इतनी सारी गलतियां हैं, मेरा हृदय पाप से भरा हुआ है, मेरी चाहतें पाप से भरी हुई हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे आपको जानने के बाद भी एक पवित्र जीवन जीऊं। और तब परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे होते हैं। परमेश्वर आपको कह रहे होते हैं कि हाँ, ये सच है कि बहुत मुश्किल है तेरे लिए, लेकिन मेरे लिए सब कुछ संभव है। मैं तुझ पर अनुग्रह दूंगा और तुझे एक पवित्र जीवन जीने का सामर्थ्य दूंगा कि वह तू मुझ में होकर एक अच्छा जीवन जी सकेगा। कई एक बार हमारे स्वभाव को बदलने के लिए परमेश्वर बहुत धीरज धरते हैं। जिस प्रकार से अगर आप किसी ऐसे सामान को अचानक से मोड़ दें तो वो टूट जाएगा, लेकिन अगर उसको धीरे धीरे एक नए रूप में डालें तो शायद वो टूटने से बच जाएगा। उसी प्रकार से परमेश्वर को जब हम अपना जीवन देते हैं, परमेश्वर एक ही दिन में हमें जबरदस्ती खींचतान करके मोड़ के तोड़ नहीं देते, लेकिन हमारे जीवन को धीरे धीरे अंश अंश करके बदलते हैं। और इस वजह से हमारे स्वभाव के परिवर्तन में बहुत समय लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर हमें छोड़ नहीं देते हैं, लेकिन लगातार हमारे जीवनों में वो काम करते रहते हैं। और इसलिए बाइबल हमें बताती है प्रतिदिन आप यदि प्रभु के साथ आएं, परमेश्वर के साथ मिलें, तो परमेश्वर आपके जीवन में प्रतिदिन काम करने के लिए तैयार है। प्रतिदिन अपनी करुणा और दया के साथ आपके जीवन को मसीह के रूप में अपने जैसा परमेश्वर अंश अंश करके बदलने के लिए तैयार है, ताकि आपका जीवन वैसा हो जैसा प्रभु चाहते हैं। और ये आप नहीं करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर करते हैं आपके लिए, क्योंकि आप तो ये कर ही नहीं सकते हैं अपनी कोशिश और अपनी क्षमताओं से। अगर आप कर पाते तो मसीह को इस पृथ्वी पर आने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन परमेश्वर जानते हैं, जैसे कि जो खुद गड्ढे में गिरा है वो किसी की मदद चाहता है कि वो उसको गड्ढे से निकाले। दलदल में गिरा हुआ इंसान, वो जितना ही उस दलदल में हाथ पैर मारता है अकेले, वो उतना ही उस पर धंसता जाता है। लेकिन जब कोई बाहर से उसके जीवन को सहारा देता है, जब उसके हाथ को थामता है, जब उसको कुछ निकलने का साधन देता है, कोई रस्सी फेंकता है तो खींच उसे पकड़ लेता है, फिर बाहर वाला खींचता है और वो धंसा हुआ दलदल में इंसान बाहर आ जाता है। उसी तरह परमेश्वर भी आपको और मुझको इस पाप के दलदल से निकालने के लिए इस पृथ्वी पर आए, ताकि हम उसके द्वारा निकल जाएं। और जो दलदल में खुद फंसा हुआ है आपके साथ, वो भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि हर एक जन अपने पापों में दंड पाया हुआ है और कोई भी किसी को नहीं छुड़ा सकता। केवल एकमात्र परमेश्वर है जो आपको और मुझको बचा सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने वचन के अनुसार, बाइबल बताती है, इमैनुअल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ, जो यीशु का नाम है, वो हमारे पास आते हैं और वो हमें इससे छुड़ा लेते हैं। वो उस मृत्यु की में जाते हैं जिसमें हर इंसान मर जाता है अपने पापों के कारण, लेकिन वो उस मृत्यु से बाहर आ जाते हैं, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठते हैं, क्योंकि वो उस पाप के भागीदार नहीं थे जिस पाप के दंड को वो चुका रहे थे। और यही वजह है कि वो पाप उन पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाता है, लेकिन पाप हार चुका होता है, दंड हार चुका होता है, मृत्यु हार चुकी होती है और यीशु उस पर जयवंत होते हैं। आज मेरे आपके पास इस वजह से प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। आप और हमारा कोई भविष्य नहीं था, चाहे आप कितने पढ़े लिखे हो जाएं, कितना पैसा कमा लें, मरना तो एक दिन पड़ेगा ही और उसके बाद नरक जाना ही पड़ेगा।
ये परमेश्वर का दंड है हर इंसान को उसके पापों के लिए। लेकिन एक छुटकारा है, यीशु उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आए ताकि हर कोई उसको जाने, समझे और अपने जीवन में उद्धार को पाए। मरने के बाद रोने से कोई फायदा नहीं, दंड प्राप्त करने के बाद तड़पने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक समय परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। उस समय तक ही हमारे पास अवसर है वापस आने का, मुड़ने का, अपने पापों से क्षमा पाने का। उसके बाद वो समय समाप्त हो जाएगा और परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। परमेश्वर का धन्यवाद दें यदि आप परमेश्वर के उस न्याय से अपने जीवन को छुड़ा हुआ देखना चाहते हैं, तो मेरे और आपके पास ये अवसर है कि जिस तरह से परमेश्वर की सुरक्षा बेनीहीन अंकल के जीवन में पाई गई कि उतने बड़े प्लेन के एक्सीडेंट से वो जिंदा रहते हैं और बिना किसी खरोच के, और जब वो उस प्लेन से बाहर निकल जाते हैं तो फिर वो उस प्लेन में फंसे हुए औरों को भी बाहर निकालते हैं। उनकी पत्नी की जान भी बच जाती है और उनको तो एक खरोच भी नहीं आता। और उस प्लेन में जितने लोग थे उनमें से एक जन भी मरता नहीं, सब ठीक रहते हैं। और जो खरोंचे आई या चोट लगी वो भी कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन बेनीहीन अंकल को तो एक खरोच भी नहीं आई। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें। यदि सुरक्षा आप चाहते हैं तो परमेश्वर की ओर हम फिरें। परमेश्वर देर नहीं कर रहे हैं हमें सुरक्षा देने में, हमें चंगाई देने में, हमें क्षमा देने में। आज मेरे और आपके पास अवसर है परमेश्वर से, आज अभी परमेश्वर से उस चंगाई को ग्रहण करें। आज अभी परमेश्वर से उस क्षमा को ग्रहण करें। आज अभी यीशु को धन्यवाद दें कि प्रभु तूने मेरा स्थान लिया ताकि मैं दंड से बच सकूं। आज आप और हम किस बात से फिक्र करते हैं, किस बात की चिंता करते हैं? उन्हीं बातों की जो हमारे विरोध में दिख रही हैं। लेकिन अफसोस कि अगर आप यीशु ने जो आपके विरोध में था उन सबको यीशु ने अपने ऊपर लिया और आपको उससे छुड़ा लिया। अफसोस अगर आप उसको ना ग्रहण करें और आप अपने ही कोशिशों से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते रहें, जो कि किसी रीति से आपको परमेश्वर के दंड से नहीं बचा सकता, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीति से कहती पाप का फल मृत्यु है। पाप का फल मृत्यु है। परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। और इस पृथ्वी पर भी प्रति भोर को नई होने वाली परमेश्वर की करुणा है, जो आपको इस संसार में परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के इंतजाम में जीने का जीवन देती है। अगर गलतियां हुए तो परमेश्वर की क्षमा उस दिन भी आपके लिए उपलब्ध है, क्योंकि जो मसीह में है अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मसीह उनको उस दंड से छुड़ा चुके हैं। और मसीह उसको वो मन देते हैं कि अब वो अपनी चाहत से दंड उस रास्ते पर नहीं चल रहे होते हैं जो उनके ऊपर दंड लाता है। हाँ, परिस्थितियों के संघर्ष में शायद वो कई बार फंस जाएं, अपने स्वभाव के साथ संघर्ष में कई बार वो हार जाएं, लेकिन परमेश्वर जानते हैं उनके हृदय को कि इन्होंने अपने मन की इच्छा और चाहत से मेरी ओर फिरना चाहा है, और अब इस वजह से इन पर जो मसीह में है दंड की आज्ञा नहीं। और इसलिए जब वो बच्चे परमेश्वर के पास वापस जाते हैं और परमेश्वर के सम्मुख अपने अपराधों को मान लेते हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देते, क्योंकि प्रभु उनके मन को जानते हैं। और उनके संघर्षों के प्रति परमेश्वर सहानुभूति रखते हैं। जब वो हार भी जाते हैं अपने संघर्षों में, तब भी परमेश्वर उनको छोड़कर भाग नहीं जाते, लेकिन उनको फिर से उठाते हैं। और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको उठाने के लिए तैयार है। अगर आप किसी कारण बीमार हो जाएं, परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए तैयार है। अगर आप किसी
कारण किसी मुसीबत में फंस जाएं तो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। यदि आप कभी पाप के आजमाइश में पड़ जाएं और गलतियों में आप अपने आप को देखें, परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर की इस वजह से बाइबल बताती है प्रति भोर को उसकी करुणा नहीं होती है। आज अगर मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांट रहा हूं तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये उसी वजह से है क्योंकि इस सुबह भी परमेश्वर ने अपने करुणा को मेरे जीवन में नया किया। ये मेरी और आपकी योग्यता नहीं कि हम प्रभु के पास आ जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें संभालता है और हमें एक नए दिन को जीने का अनुग्रह देता है। उसकी करुणा से भरा हुआ दिन, उसकी सुरक्षा से भरा हुआ दिन, उसकी उपस्थिति से भरा हुआ दिन, उसके साथ से भरा हुआ दिन, उसकी आशीषों से भरा हुआ दिन, उसकी उम्मीदों से भरा हुआ दिन, उसके अनुग्रह से भरा हुआ दिन। वो परमेश्वर अद्भुत है और परमेश्वर भले हैं अपने उन तमाम बच्चों के लिए, वरन इस सारी सृष्टि के लिए। यदि ये दुनिया परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहे तो जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया वो आपके लिए भी है, और हर एक के लिए। जो बेनीहीन अंकल को परमेश्वर ने दिया वो आपके लिए भी है और मेरे लिए भी, और हम सभी के लिए है। और धन्य है वो जो परमेश्वर के इस अद्भुत इंतज़ाम में अपने जीवन को जीते हैं। फिर कोई बात उनके विरोध में खड़ी नहीं हो सकती है। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है जब परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह आपको क्षमा, आपको शांति, आपको आशीष और आपको अपने अनुग्रह से भरा हुआ प्रतिदिन देना चाहता है। यदि आप आज उस परमेश्वर को अपने जीवन में धन्यवाद देना चाहते हैं अपने पापों की क्षमा के लिए, और चाहते हैं कि आप उसके दिखाए हुए रास्ते पर, उसकी पवित्रता के रास्ते पर आगे बढ़ सकें, उसकी सुरक्षा के रास्ते पर, उसकी करुणा और दया से भरे हुए जीवन को आप जिएं, उसके अनुग्रह को आप जीवन में पाएं, ऐसा जीवन जिस पर दंड की आज्ञा फिर ना हो, तो आप जी सकते हैं। आज के दिन परमेश्वर आपको यह अवसर देते हैं और प्रत्येक दिन आपको यह अवसर देते हैं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के इस अद्भुत इंतजाम में अपने जीवन को जिए। इसलिए बाइबल हमें बताती है यहोवा का धन्यवाद करो। हम तो यहोवा का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, हम पर अपनी दया और करुणा को प्रतिदिन वो नया करता है। वो अद्भुत परमेश्वर है। बाइबल बताती है उससे प्रार्थना करो। हाँ, क्योंकि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता परमेश्वर, वो कभी भी उन प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। हाँ, सचमुच में आज भी हम कहना चाहते हैं कि परमेश्वर भले हैं और जो भी उसकी ओर मुड़ने के लिए तैयार है वो उसको थामने के लिए तैयार है और उसको अपने अनुग्रह से, अपनी आशीषों में, अपने करुणा से भरे हुए प्रत्येक दिन वो ले जाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि जिस दिन मृत्यु का सामना हो उस दिन अपने बच्चों को जो उससे क्षमा प्राप्त कर चुके होते हैं वो जीवन देने के लिए तैयार है, जो जीवन यीशु ने मृत्यु के बाद इस पृथ्वी पर प्रकट किया। यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। वो बिल्कुल स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे और उनके पास ऐसा जीवन था जिस पर मृत्यु का फिर कोई अधिकार नहीं था। वही जीवन मेरे और आपके लिए भी है। जैसा यीशु मसीह उस मृत्यु से होकर गए, प्रभु का धन्यवाद हो को वो मृत्यु हमारा था जो यीशु उस क्रूस पर उठाए थे। और इसलिए जब हम अपने जीवन को इस पृथ्वी पर मृत्यु के दिन देखेंगे, उसी दिन परमेश्वर का जीवन हमारे जीवन में, जैसा यीशु मृतकों में से जी उठे, हम भी उस अनंत जीवन की ओर परमेश्वर हमें ले जाएंगे। और इसलिए बाइबल बताती है अब जो मसीह में है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि अब उन पर फिर मृत्यु का अधिकार भी नहीं। जिस दिन आप इस पृथ्वी पर अपनी आखिरी जीवन के क्षणों को जी रहे होंगे, उसी दिन यीशु मसीह अपने अनुग्रह से आपको उस जीवन में ले जा रहे होंगे। फिर जीवन जो कि कभी मरने का नहीं, जो जीवन प्रभु के साथ जीने का है, वो जीवन तो वो जीवन होगा
जो इस कीड़े की तरह, कह सकते हैं, जो दुनिया है उससे बाहर निकलकर तितली की तरह जीने वाली जिंदगी होगी। जिस दिन ये कीड़ा अपने शरीर को छोड़ देता है, उसी दिन से वो तितली की तरह उड़ना शुरू कर देता है। वो खूबसूरत दुनिया जहां वो कभी पहुंच भी नहीं सकता था, और वो खूबसूरती उसकी ज़िंदगी की जो उसने अब तक देखा भी नहीं था, एक बड़े संघर्ष के बाद उसको वो मिल जाता है। उसी तरह से प्रभु को धन्यवाद दें कि हमारा जीवन भी जब परमेश्वर के उस अद्भुत इंतज़ाम में पहुंचता है, यीशु ने उसे प्रकट किया कि यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और इस पृथ्वी पर चलते फिरते लोगों से मिलते रहे। और उन्होंने कहा, इसलिए तो मैं आया था ताकि तुम्हें बताऊं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। यीशु उनके बीच चलते फिरते, उनके साथ खाते, लेकिन अब ऐसे शरीर में वो पाए जाते थे जो कि कभी भी नाश नहीं होगा। एक ऐसे शरीर में पाए जाते थे जिस शरीर का फिर से मरना नहीं है। ऐसे शरीर में पाए जाते थे जो शरीर कमजोर नहीं होगा। ऐसा शरीर जो कि अब हर दुर्बलताओं से आजाद था, मृत्यु से आजाद था, बीमारियों से आजाद था, क्योंकि वो पाप से छुड़ा हुआ एक नया जीवन था जिसे यीशु ने प्रकट किया। परमेश्वर के द्वारा एक आशीषित जीवन था जो यीशु ने प्रकट किया। प्रभु का धन्यवाद दें कि आपके लिए केवल ये कह सकते हैं, ये बीमारी वाली जिंदगी जो शरीर नहीं है प्रभु के पास। प्रभु के पास तो एक आपके लिए नया शरीर है जो कि तितली की तरह उड़ने वाली जिंदगी होगी। ऐसी जिंदगी जिसमें फिर मृत्यु का प्रभाव नहीं, ऐसी जिंदगी जिसमें बीमारियों का प्रभाव नहीं, जिसमें दुर्बलता का प्रभाव नहीं और जिसमें पाप का भी प्रभाव नहीं। तो परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर के इंतज़ाम बेहतरीन है। सिर्फ मुझे और आपको आज उस अनुग्रह को ग्रहण करने की ज़रूरत है। यदि आप परमेश्वर में उस इंतज़ाम को ग्रहण करेंगे तो इस पृथ्वी पर तो 100% का जीवन आपके पास है। प्रत्येक दिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए उस जीवन को 100% आशीषों से देने के लिए आपका इंतज़ार कर रहा है। आप इस स्ट्रगल से होकर भले ही गुजर रहे होंगे इस दुनिया में, लेकिन हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए। अगर बीमारियां भी आती हैं तो मरने के लिए नहीं, चंगाई पाने के लिए। और एक बहुत ही इत्मीनान और शांति की ज़िंदगी के अंत को आप देखेंगे इस पृथ्वी पर, इस शरीर को, और तुरंत ही परमेश्वर पलक झपकते ही आप परमेश्वर को अपने उस जीवन को अपने अंदर देखेंगे जो यीशु ने प्रकट किया। आप मर नहीं जाएंगे। शरीर जो कि कीड़ा छोड़ देता है जिस शरीर को और तितली के रूप में आ जाता है, उसी तरह वो कीड़े की जिंदगी खत्म होगी और फिर एक अनंत आशीषित जीवन शुरू हो जाएगा। और वो असल में जीवन होगा जो इस पृथ्वी पर, इस शरीर पर रहकर हम उसको अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन केवल यीशु को देखने से वो हमें मालूम चलता है, क्योंकि यीशु इस पृथ्वी पर, उसे यीशु ने प्रकट किया। यीशु ने उसे प्रकट किया कि वो मृतकों में से जी उठे और इस पृथ्वी पर वो शरीर में जीवित थे। प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु का बड़े अच्छे इंतज़ाम है मेरे और आपके लिए, ताकि हम मसीह में एक सामर्थ्य जीवन, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीते हैं तब भी हम कीड़े की जिंदगी जीने के लिए परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं। इस पृथ्वी पर भी पवित्र आत्मा, परमेश्वर का सहायता, परमेश्वर जो स्वयं आत्मा है वो हम में आकर निवास करते हैं। और हमारा शरीर जो है परमेश्वर का वास स्थान होता है। केवल आप यहाँ नहीं रहते हैं शरीर में, लेकिन परमेश्वर भी आपके साथ साथ होते हैं, ताकि आप ये दुनिया, जब तक आप इस दुनिया में रहें तब भी आप कीड़े की जिंदगी ना जिए। मसीह के संतान के तौर पर, परमेश्वर के संतान के तौर पर आप इस पृथ्वी पर जीवित रहें, डर डर के नहीं, हार हार के नहीं, रो रो कर नहीं, लेकिन परमेश्वर में दृढ़ता के साथ जीवन को जिए। क्योंकि अब आप असल में परमेश्वर की संतान हैं, न कि इस संसार के दंडित व्यक्ति।
जिसके ऊपर परमेश्वर का दंड नियुक्त है। लेकिन चूंकि यीशु ने आपके दंड को उठाया और आपने उस पर विश्वास किया, इसलिए अब आप दंड से आजाद परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटी हैं। और इस वजह से अब संसार तो क्लेश से होकर गुजरता है, लेकिन बाइबल बताती है संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्लेश आपके लिए नहीं है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह में अब आपके लिए जय है। घुट घुट कर जीना, रो रो कर जीना, मर मर कर जीना और अंत में मर जाना और उसके बाद नरक जाना, ये आपका जीवन नहीं। अपनी ही कोशिशों पे सीमित रहना, अपनी ही क्षमताओं में बंधे रहना, जो डॉक्टर ने कह दिया बस वहीं जिंदगी की धड़कनें रुक जाना कि हाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ने तो जवाब हमें नहीं दिया, इसलिए बहुत कुछ हो सकता है और बहुत कुछ होता है। परमेश्वर हम लोगों के जीवनों में करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल आपको स्पष्ट रीति से कहती है वो अपने दीर्घायु से तुझे तृप्त करेगा। आप इस पृथ्वी पर 100% का जीवन जिएंगे। प्रभु के बच्चे बीमारियों से नहीं मरेंगे, लेकिन परमेश्वर की शांति की जिंदगी इस पृथ्वी पर 100% उन्हें मिलेगी और वो इसके बाद परमेश्वर के साथ उस आशीषित जीवन में प्रवेश करेंगे जो यीशु ने इस पृथ्वी पर उन्हें प्रकट किया। परमेश्वर का धन्यवाद दें। इसलिए बाइबल बताती है देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, क्योंकि ये दुनिया परमेश्वर प्रेम करते हैं हर एक से। किसी भी दुष्ट के भी मरने से वो खुश नहीं होते। बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है, क्योंकि एक एक जन परमेश्वर के हाथों की रचना है और परमेश्वर हर एक से प्रेम करते हैं और नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। और इसलिए उन्होंने हम पापियों के दंड को स्वयं अपने ऊपर लिया, ताकि हम में से हर एक जन अपने पापों से छुटकारा पाए, अपने जीवन में दंड से छुटकारा पाए और परमेश्वर की उस अनंत आशीष का वारिस बन जाए जो केवल प्रभु में आपके लिए ठहराया गया है। फिर आपके अंदर सीमाएं नहीं कि क्षमताओं की कमी, सीमाओं का बंधन। परमेश्वर जब आप में है, जब परमेश्वर आपके साथ हैं, तो आप हर बातों में जयवंत से बढ़कर हैं। कोई बात आपको परमेश्वर में आशीषित जीवन जीने से रोक नहीं सकती, जब परमेश्वर स्वयं इसको आपको दे रहे हों। और परमेश्वर जब आपको इन आशीषों का वारिस ठहरा रहे हों इस पृथ्वी पर और इसके बाद अनंत जीवन तक। इस वजह से आइए अपने हृदय को हम परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर के लिए बाइबल बताती है उसके सब आश्चर्य कर्मों को का ध्यान करो। ये तो अद्भुत बात है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया है। और इस वजह से आज हम परमेश्वर को शुक्रिया कहें उसकी हर भलाइयों के लिए और अपना जीवन प्रभु को दें, अगर अब तक हमने परमेश्वर को अपना जीवन ना दिया हो, क्योंकि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो इस वक्त आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रभु को धन्यवाद दें उसके इस अद्भुत आशीषित जीवन के लिए जो उसने हम में से हर एक को दे रखा है। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपके बच्चे जो आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देखते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए। आप भले हैं, आप अच्छे हैं और प्रत्येक दिन आपकी करुणा नहीं होती है, ताकि हम पर और हमारे आने वाले पीढ़ियों में आपकी आशीषें बनी रहे। क्योंकि आपने परमेश्वर, आपने अपने बच्चों को और उनके घरानों को आशीष दिया है, अपनी सुरक्षा दी है। प्रभु होने दें कि हम में से हर एक जन आपके उन भली बातों को अपने जीवन में पाए और हमारा घराना परमेश्वर आप में इस अद्भुत उद्धार को देख सके। हर एक जन आपकी इन आशीष का वारिस ठहरे। ओ प्रभु, हम अपने लिए और अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हर एक को आशीष दें, हर एक को सुरक्षा दें, हर एक को आपको जानने समझने और आपके द्वारा इस क्षमा को प्राप्त करने में मदद करें, ताकि हर एक जन आपकी भलाई का
भलाइयों से भरा हुआ जीवन इस पृथ्वी पर जिए और उसके बाद एक अद्भुत और तेजस्वी प्रभु भविष्य जो आपकी ओर से ठहराया गया है वो प्राप्त कर सके, जहाँ ना मृत्यु है, जहाँ ना रोना है, जहाँ ना फिर बीमारियां हैं, वरन आपकी संपूर्णता और सुंदर और तेजस्वी जीवन जो आपने हम में से हर एक के लिए रखा है, जो आप पर यकीन करते हैं। आप हम में से हर एक को आशीष दें, आगे ले चलें। और प्रभु आप साथ साथ हैं, आपका धन्यवाद हो। और आपकी उपस्थिति हमें आप में सुरक्षित, आप में आशीषित और आपके अनुग्रह से भरा हुआ एक भला जीवन जीने का परमेश्वर आपने जो इंतज़ाम किया है, आपको इसके लिए शुक्रिया। हमें से हर एक के साथ साथ रहें, मदद अगुवाई करें, बोले और बातचीत करें, अपनी सुरक्षा दें और अपनी उपस्थिति में हम में से हर एक को बहुत आयत का जीवन इस पृथ्वी पर जीने के लिए आप अनुग्रहित करें। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने सुना है, क्योंकि यीशु के नाम से आपने हमारे लिए हर प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन के साथ दिया है। क्योंकि ये प्रार्थना आपकी आत्मा के अनुग्रह से, आपके अनुग्रह से हम अपने जीवनों में प्रभु मांग पाते हैं। और आप इन तमाम प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन के साथ देते हैं, क्योंकि ये आपकी इच्छा है कि हम जीवन पाएं, वरन बहुत आयत का जीवन पाएं। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आपने सुना और ग्रहण किया, इसके लिए शुक्रिया, यीशु के नाम से, आमीन। आइए समय हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। ये हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को माफ़ करें। हमें परीक्षा में न लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। परमेश्वर को सारी आदर महिमा प्रशंसा देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से, आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दे। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे
और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।